महाराज 12 स्कंध हैं। कितने स्कंध हैं? 12। देखो हम लोगों के हाथ हैं, पैर हैं, पेट है, आंख है, मुख है और सुंदर ये सर है। तो भगवान के भी तो हाथ हैं, पैर हैं, पेट है कि नहीं है? मुख है। भगवान मुख से खाते कि नहीं खाते? खाते कि नहीं खाते? उद्धव जी ज्ञान देने के लिए आए, कह रहे ना 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 गोपी सखी, तेरो जो लाला है ना, तेरे लाला के हाथ ना हो, पैर ना हो, मुख नहीं होता, उसके शरीर नहीं होता, इसीलिए सखी तुम उस निर्गुण की उपासना करो। बोले किस निर्गुण की? बोले उस निर्गुण की तुम उपासना करो जिस निर्गुण की उपासना भगवान सुखदेव करते हैं। हाँ, अब तो वेदांती भाषा बोलने लगे। लेकिन सखी क्या कहती है? बोले उद्धव तुम मुझे ज्ञान देने आए हो? बोले मैं तुम्हारा ज्ञान मुझे स्वीकार नहीं। बोले शेष महेश दिनेश गणेश और सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुभेद बतावे। भैया नारद से सुख व्यास रटे, पुण्य पार तो हूं पुण्य पार न पावे, लेकिन प्यारे ताहि अहेर की छोहरिया, ताहि अहेर की छोहरिया छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। उसको तो क्या कह रहा है? बोले मुख नहीं होता तो माखन कैसे खाया? हाथ नहीं हो से तो और मुख नहीं होता तो अपने होठों पे बंसी रख करके और हाथों से उंगली चला करके बंसी कैसे बजाई? पैर नहीं होते गौ चराने कैसे गया? और उसका शरीर ही नहीं होता है। उद्धव तुम मुझे अंग स्पर्श करते गलबहियां डाल करके मेरे साथ में बंसी बट के ऊपर महाराज कैसे किया? तुम पागल हो गए हो। इसीलिए भागवत भगवान के भी अंग हैं। कहने का मतलब है ये निर्गुण नहीं है। निर्गुण परमहंसों के लिए, परमहंसों के लिए ये महाराज उनकी ही संगीता है, परमहंसों की संगीता। लेकिन यदि सच्चा साधक है और सगुण की उपासना करता है तो महाराज इसके कण कण में, रोम रोम में मेरे गोविंद समाये हैं। हाँ, रोम रोम में महाराज एक एक रुआ मैं भी आपको बताऊंगा कैसे इनके हाथ है, पैर है, मुख है, पेट है। महाराज ये सर है, कैसा सुंदर। इसलिए 12 स्कंद इसमें बताए गए। कितने स्कंद? 12 स्कंद है और 12 ही महीने होते हैं। 12 ही ब्राह्मणों का कथा सुनने के बाद में भोजन कराया जाता है। कितने ब्राह्मणों का भोजन? 12 ब्राह्मणों का भोजन का नियम है। उसके बाद में भंडारा कितने का भी करो, लेकिन भोजन जो नियम पूर्वक संकल्प लेकर के करते हैं वो ब्राह्मणों को कराना चाहिए। अब ब्राह्मण हो, संत ना हो, यज्ञोपवीत धारी शिखा सूत्र वाला ब्राह्मण हो, उसके बाद में फिर संतों का भंडारा करो, फिर महापुरुषों को बुलाओ, उनको भोजन कराओ, उनके हाथ उनके चरण हो, उनके पत्तल उठाओ महाराज, फिर ये सेवा करो। इसीलिए महाराज इसमें 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद? 12 स्कंद। और प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण बताए। पहला स्कंद, द्वितीय स्कंद क्या बताया? चरण, पैर हैं। तृतीय और चतुर्थ भगवान के हाथ हैं। पंचम स्कंद भगवान का पेट है। छठा स्कंद भगवान की नाभि है। क्या है? नाभि। और सप्तम स्कंद और अष्टम स्कंद भगवान के दोनों स्तन हैं, छाती है। नवम स्कंद महाराज भगवान का कंठ है। दसम स्कंद मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराते हुए भगवान का चेहरा, भगवान के होठ। और
एकादश स्कंध ये ललाट है और 12 स्कंध भगवान का मस्तक है। क्या है? मस्तक। पूरी मूर्ति बन गई। मूर्ति बन गई कि नहीं बन गई? भगवान की मूर्ति तैयार हो गई कि नहीं हो गई? आप बताओ। तैयार हो गई। अब देखो, मूर्ति तैयार हो जाए और यदि उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना हो, प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तो उस मूर्ति को कोई नमस्कार करेगा? नहीं करेगा ना। तो ब्राह्मण आते हैं, फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो इसके अंदर महाराज 10वें स्कंद के अंदर 5 अध्याय है। कितने अध्याय? 5 अध्याय। 5 अध्याय जो बताए वो पंच प्राण है, रास पंचाध्यायी। ये पंच प्राण उस मूर्ति के अंदर डाले गए और उसके बाद में एक सखी कहती है, मेरे जो ये गोविंद है ना, ये निष्प्राण नहीं है ना। ये क्या है? बोले ये मेरे प्राण है। क्या है? बोले ये मेरे प्राण हैं, इन्हें निष्प्राण न कहना। क्या कह रही सखी? एक सखी कहती है, इन्हें निष्प्राण न कहना। क्यों? मैंने इनको प्राण दिए हैं, अब निष्प्राण न कहना। मैंने अपने इनको प्राण दे दिए हैं। सखियां तो सर्वस्व निछावर करना चाहती, सर्वस्व निछावर कर देती हैं। और इतना सुंदर भगवान की मूर्ति बनी। 335 जो अध्याय हैं, ये भगवान के अंदर, शरीर के अंदर नाड़ियां हैं, जिनके अंदर रक्त चलता है। क्या चलता है? रक्त। 335 अध्याय ये भगवान की नाड़ियां हैं। 18,000 जो मंत्र हैं, ये महाराज भगवान के रोए हैं। ये सुंदर भगवान की मूर्ति बन गई। इसीलिए कहते हैं, तेनेयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे। ये क्या है? गोविंद का शब्दमय विग्रह है, वांगमय स्वरूप है। इसीलिए इस प्रत्यक्ष मूर्ति को घर में रख करके बड़े भाव के साथ में इसकी पूजा करो, अर्चना करो, वंदना करो, आरती करो, भोग लगाओ। तो क्या होगा? फिर महाराज मेरे गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी यह मूर्ति है, इतना प्यारा विग्रह है। और ऐसा प्यारा जो विग्रह है, ऐसे प्यारे विग्रह की कथा कितनी प्यारी होगी, है कि नहीं? तो इस कथा के बारे में जानने के लिए हम एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले सबसे पहले इतना प्यारा जब विग्रह, भागवत भगवान रखा है, पुराण रखा है। क्या है? पुराण। ये पुराना होते भी नया लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब जब इसको सुनोगे तब तब ये कुछ न कुछ आपको नया देगा। जो पुराना होते भी नया हो, उसको क्या कहते हैं? पुराण। और ये कैसा है? ये तो महापुराण है। क्या है? ये महापुराण। और सब पुराण है, 17 पुराण है। और ये क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण है, या 18वां महापुराण है। और अक्षर कितने हैं? 4। भातीति सर्वलोकेषु गीयते नारदाद्भि वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरये भवसागरम। तरये भवसागरम। सारे संसार को, हर एक जीव को जो इसकी कथा सुन लेता है, उसको अच्छी लगती है कि नहीं लगती? आप बताओ। प्यारी लगती है? उठने का मन नहीं होता। कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, खूब घर से परेशान हो और यहां आ जाए तो चैन की नींद आ जाती है। नींद आ जाती कि नहीं आ जाती? बहुत प्यारी महाराज। अब तो यहां तो बड़ी सुविधा मिली है, तो खंबे लगे ना, खंबे से ओट कर लो, चकाचक 4 घंटे की नींद ले लो, कोई चिंता नहीं। ये सुविधा है।
गंगा मैया ने सुविधा दे रखी आप लोगों को। अब घर में तो नींद आती नहीं कि कभी कोई नहीं सुनता, कभी कोई नहीं सुनता, लेकिन नींद वहीं आएगी जहां तुम्हें सुख मिलेगा। है कि बात कि नहीं? बढ़िया एसी चलता है, कूलर चला लो, एसी चला लो, लेकिन यहां ना एसी है ना कूलर है, यहां तो केवल पंखा है, लेकिन गर्मी नहीं लगती है, गर्मी नहीं लगती। पंखे में ही बढ़िया काम चल रहा है, ना एसी ना कूलर, कोई चाह नहीं, यहां तो बस चाह है तो बस एक क्या कथा। इसलिए इसमें डूबो, इसमें डूबो, ये कथा। इसलिए सारे संसार को जो प्रिय लगे, अच्छी लगे, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तत्व। जब हम यहां गंगा मैया के चरणों में बैठ करके और भक्ति करेंगे, भक्ति क्या है? यहां बैठ करके उसकी कथा सुनेंगे। किसकी कथा? बोले भागवत भगवान में क्या है? भागवत भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों के ही कथा ये भागवत है। भगवान क्या कह रहे हैं? बोले मेरे भक्तों की कथा। भगवान की कथा इसमें नहीं है ना। किसकी कथा है? भगवान के भक्तों की कथा इसमें है। जितने भक्त हैं, ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, गज हैं, ग्राह है, कितने बड़े बड़े महाराज, कितना बड़ा दैत्य, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, लेकिन भगवान सबको मुक्ति दे देते हैं, सबको भक्त बना लेते हैं। ऐसे दयालु भगवान, ऐसे कृपालु भगवान, जो भगवान अपने भक्तों को सर के ऊपर उठा करके रखता है, ऐसा दयालु है। इस भागवत भगवान में सारे भक्तों के, सभी भक्तों की कथा है। वाह! तो यहां पर बैठ करके जब हम भक्ति करेंगे, भा से भक्ति, तो क्या आएगा? ज्ञान हो जाएगा। कहां पे बैठ के ज्ञान होगा? गंगा मैया के पास में बैठ करके ज्ञान होगा। क्या? बोले संसार में कोई सार नहीं है। तो वा से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा? वा से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। यह संसार फीका लगने लगेगा। अब मुझे किसी की चाह नहीं है, तो भक्ति करेंगे तो ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा तो वैराग्य आ जाएगा, और जब वैराग्य आएगा कहां पे? बोले हरिद्वार में। तो फिर क्या करेंगे? तो बोले ता से तत्व। तत्व क्या है? बोले कृष्ण। तत्व क्या है? बोले वो तत्व है भैया श्री कृष्ण। वो कहां है? बोले वृंदावन। कहां है? बोले वृंदावन। वो वृंदावन में है तत्व। क्योंकि संसार में कोई सार नहीं है ना। तो इस संसार को छोड़ करके, वैराग्य लेकर के, तो हम श्री धाम वृंदावन में जाएंगे। तो वृंदावन में कौन मिल जाएगा? बोल बाके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वो कन्हैया मिल जाएगा। और वह कन्हैया की कथा, बड़ी प्यारी कथा इस भागवत में समाई है। इसीलिए आइए हम थोड़ा सा भागवत भगवान के बारे में जाने। भागवत भगवान में क्या क्या समाया है, इसको क्यों सुने, कैसे सुने, कहां सुने, क्यों सुने, कैसे सुने, कहां सुने, इसके नियम क्या है। तो नियम बताया 6 अध्यायों में। कितने अध्याय? 6 अध्याय। एक अध्याय नहीं है। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय। और वो भागवत भगवान से अलग हैं।
पद्म पुराण ने बड़ी सुंदर महाराज भागवत भगवान की महिमा गाई है। देखो, कोई यदि जीव, कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति मेरे पास में आता है तो उसको बारे में बताना पड़ता है कि नहीं बताना पड़ता? और जब जानकारी हो जाती है, उसके बारे में पता लग जाता है, तो क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। तो भागवत भगवान से प्रेम तभी होगा, कब? जब इसकी महिमा सुन लेंगे। इसकी महिमा सुनना उसके पहले जरूरी है। तो 6 अध्यायों में भागवत भगवान की महिमा गाई है, और कितनी प्यारी महिमा है। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप बताया गया है। बोले भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। क्या बोला? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।